तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन हम लोग देख लिए थे नहीं, कल तक फ्रैक्शन देख लिए थे। आज थोड़ा सा रिवीजन करना है, ठीक है ना। पहले रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। पहले किए थे गुणाज, गुणाज दिख रहा है, ये लिखा नहीं रहा इससे आज। गौरसु का नौ ज गुणाज, हाँ दिखा गुणाज। तो गुणज को क्या बोलते हैं? पहाड़ा। गुणज को ही क्या बोलते हैं? पहाड़ा बोलते हैं। और गुणज को ही क्या बोलते हैं? अपवर्त बोलते हैं। गुणज को क्या बोलते हैं? तो अपवर्त भी बोलते हैं गुणज को, ठीक है ना। जैसे बोले थे 3 का गुणज निकालने के लिए, तो 3 का गुणज क्या होता है? 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तियानो यानी पहाड़ा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 धंग 30। ये क्या हो गया? 3 का गुणज हो गया। जो पढ़ते हैं ना पहाड़ा, वही होता है गुणज। और गुणनखंड क्या था? जैसे 6 का गुणनखंड क्या था? देखो लिखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया गुणज। और एक पढ़े थे गुणनखंड। गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या होता था? जैसे 6 का बोले थे गुणनखंड, यानी कि देखते हैं कि गुणनखंड किससे किससे इसमें भाग लग रहा है। तो 1 से भी भाग लगेगा, 2 से 3 दूना 6, 3 से भी 3 दूना 6, 4 से नहीं होगा, 6 से होगा, ठीक है ना। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो गया इसको आज? ये इसका 6 का गुणनखंड हो जाएगा। मतलब कि जिस इस सब से भाग लग जाएगा वही गुणनखंड है। इस तरह निकालते थे, जैसे इससे भाग दे देंगे, इस तरह लघुत्तम होता है, इस तरह दे देते हैं 1 से, तो 6 एका 6, 6 बार में तो 1 से भी जाएगा, 2 से 3 दूना 6, 3 से भी जाएगा, 2 भी से जाएगा, और 6 से जाएगा ही। तो ये हो जाता था गुणनखंड। गुणनखंड देख लिए थे, गुणज देख लिए थे। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग? फ्रैक्शन, भिन्न। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग? भिन्न देखे थे, भिन्न। भ हर्षिका धन धन न, भिन्न। भ हर्षिका, हाँ आधन न, इसको बोलते हैं भिन्न। अंग्रेजी में FRACTION, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। चलेगा, थोड़ा देर के बाद चलेगा सही से। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता था कि जैसे कुछ भी ले लेते हैं, 1/4, 1/4 ले लिए, हाँ 5/4 ले लिए, कुछ भी ले लेते हैं ऊपर नीचे वाला, तो इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं अंश। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को क्या बोलते थे? हर। ऊपर वाला को क्या बोलते थे? अंश, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। कोई भी भिन्न रहो, ऊपर वाला को बोलेंगे अंश और नीचे वाला को क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन बताए थे कि भिन्न का जो है, बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न बताए थे ना। हाँ, एक बताए थे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताए थे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, और हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। हर अगर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है ना, वो बड़ा भिन्न है। देखो, जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो बड़ा भिन्न होगा कब? जब हर समान हो। जैसे 1-2 सवाल दे देते हैं, कहता है 1/5, ठीक है ना, 4/5, 3/5, 7/5।
तो इसमें देखना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है और सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो एक चीज़ ध्यान से देखो कि हर सब का क्या है 5-5 है। तो हर समान है, जिसका अंश बड़ा है तो वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, जिसका हर छोटा है तो वो छोटा अंश, जिसका छोटा है तो वो छोटा भिन्न हो जाएगा। लेकिन क्या है, कंडीशन क्या है कि अंश समान होना चाहिए, सॉरी हर समान होना चाहिए, तब जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा भिन्न होगा। ये बताए थे कल। फिर बोले थे कि अगर इसको क्या करना होता है कि इस तरह भी बताए थे, जैसे 4/6 लिख दिया प्लस 7/6 लिख दिया, तो होता क्या है, देखो नीचे में हर में क्या है समान है। अगर 6 और 6 का क्या करते थे, पहले नीचे वाला का हर का एलसीएम लेते थे, एलसीएम ले लेते थे, और जब एलसीएम लेंगे 6 से भाग देंगे तो एक को भागफल 1 होगा, 1 से गुना करेंगे तो वही 4 रहेगा, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 11/6 हो जाएगा। अगर यहीं पे 4 यानी कि समान है हर, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये वाला नीचे हो जाएगा। अगर कि क्या कहते हैं, अगर यही चीज़ 7/6 माइनस रहता 4/6, तो हर क्या है दोनों का समान है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा वही हो जाएगा, और वो इसी तरह उतर जाएगा। देखो 6 से भाग देंगे तो 1 भागफल से गुना करेंगे 1 से, तो कितनों बार तो वही 7 होगा, और माइनस है 4, तो दोनों को क्या करते घटा लेते, तो 3/6 हो जाता है। ये जब घटा और आता था तो ये होता था। उसके बाद एक और बताए थे कि गुना में, जैसे 9/6 ले लेते हैं गुना 18/2 ले लेते हैं, तो इस तरह का भिन्न भी बताए थे। चलो 18/5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो अपने मन से। तो 6 से क्या करते थे, इसको आपस में कटा सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन जिससे भी कटाएंगे वो एक ही खोड़ा में होना चाहिए। या तो 2 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, 3 से दोनों कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है ना। और इसको क्रॉस में भी कटा सकते हैं, इसको भी क्रॉस में कटा सकते हैं, लेकिन नीचे नीचे गुना होगा, ऊपर ऊपर गुना होगा। और कब कटाएंगे, जब गुना में होता है। तो देखो इसको कटा सकते हैं 6 का 6, 6 तिया 18, 3 बार में। अब देखो ये नहीं कटेगा, 5 के टेबल में नहीं आता है 9, तो 9 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 9 तिया 27, और 5 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 5, ये हो गया 5/27/5। और एक चीज़ और बताई थी कि जब भाग में होता है, यहाँ पे अगर भाग का निशान है, ठीक है ना, ये 5/18 है, 5/18 है, अगर भाग का निशान है तो ये वाला जो है पहले वाला क्या रहता था कि वही रह जाता है, और इसको गुना में बदलेंगे तभी जाके कटेगा। तो ये 18 ऊपर हो जाएगा और 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो 18 को ऊपर कर देंगे, 5 को नीचे कर देंगे। अब देखो ये कटेगा 6 तिया 18, कितना हो गया 9 तिया 27/5, यही हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि यही रहेगा, इसके जगह आप कुछ भी रख सकते हो, अंकों को बदल सकते हो, बदल के आएगा कुछ भी, लेकिन पैटर्न क्या रहेगा यही रहेगा, ठीक है ना। जैसे लिख लेते हैं 12/7 डिवाइडेड, ये भाग है कितना ले लेते हैं 6/18, ठीक है ना। तो ये वही रह जाएगा 12/7 रह जाएगा, ध्यान से सुनो। और ये गुना में बदल जाएगा, गुना में बदल रहे तो नीचे वाला को ऊपर भेजेंगे 18, और ऊपर वाला को नीचे भेजेंगे। तो 6 से देखो 6 का 6, 6 दूना 12, तो 18 दूना कितना होता है 36, और नीचे में 7 1 7, ये हो गया। यहाँ तक कल देख लेते हैं, यहाँ तक देख लिए थे कल, ठीक है ना। अगर अंश समान है, अगर हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा भिन्न होगा, ठीक है ना। जिसका अंश हर छोटा है समान है, अगर किसी का अंश समान हो, ध्यान से देखो, तो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा। अगर किसी का अंश समान हो, जैसे ये 4 हैं 5 है 4 हैं, ये 4 हैं ये 4 हैं, नीचे में 3 है 2 हैं और 4 हैं 6 हैं, तो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा। देखो जिसका अगर अंश किसी का समान है, तो जिसमें हर छोटा रहेगा तो वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। जिसका हर छोटा रहेगा हर, तो क्या हो जाएगा बड़ा भिन्न हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो कि यहाँ से क्या करते हैं, एक 0 बैठा देते हैं, इस पे भी 0, इसमें तो 0 बैठेगा ही नहीं, इस पे भी 0 अभी नहीं बैठेगा, लेकिन इस पे तो बैठेगा। देखो ये 3 1 3, ये 1 आता है, 1 पॉइंट कुछ आएगा, और ये देखो 2 दूना 4, ये 2 आ जाता है,
ठीक है ना। ये 6 से कटेगा ही नहीं, 0.36 आ जाता है। ये तो बहुत छोटा हो गया, 0.36 बहुत छोटा हो गया। अब इसमें एक बड़ा होगा कि दो बड़ा होगा, तो देखो इसमें दो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा जिसका अंश छोटा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, जिसका हर छोटा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी कल बताए थे। चलो इसको और देख के नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। भिन्न में थोड़ा सा है समझने वाला चीज, भिन्न को और भी बताएंगे डीप से अच्छा से, नेक्स्ट क्लास 6 में बताएंगे, ठीक है ना। देखो इस सब चीज को पढ़ चुके थे, विस्तारित रूप संक्षिप्त रूप पढ़े थे ना। विस्तारित रूप, विस्तारित रूप या फैला हुआ रूप। विस्तारित रूप क्या था, जैसे बोल देता 665, चलो 655, 6755, तो इसको बोलता था विस्तारित रूप लिखे। तो विस्तारित रूप क्या हो गया, 6 है, पहले 6 लिखेंगे, 1 2 3, 3 टू है तो 3 टू 0 देंगे, ये विस्तारित रूप हुआ। अब जोड़ 7 है तो 7 लिखेंगे, ठीक है ना। 2 टू है तो 2 टू लिखेंगे, 2 टू अंक है तो 2 टू 0 लिखेंगे। अब देखो 5 लेंगे तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद 1 अंक है तो 1 टू 0 लिखेंगे, फिर लास्ट में क्या है 5 है। ये हो गया विस्तारित रूप। विस्तारित रूप या कहीं कहीं लिखता है फैला हुआ रूप, यह भी लिखता है। तो यही चीज को याद रखना है कि विस्तारित रूप आखिर होता क्या है। विस्तारित मतलब फैला हुआ, और इसी का उल्टा क्या होता है, संक्षिप्त। देखो संक्षिप्त यानी कि इसी चीज को समेट के लिख देगा। तो कैसे लिखेंगे, 6 के बाद कितने 0 3 है, 3 0 है। अब ये लिखेंगे इधर से कितना है 505, लास्ट में कितना है 5, इधर खाली रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ देंगे। तो 0 के सामने कुछ भी जोड़ेंगे तो वही उतरेगा, 0 के सामने कुछ भी जोड़ेंगे तो वही उतरेगा 6। ये हो गया संक्षिप्त रूप, मतलब इस तरह फैला के दे देगा, एग्जाम में कहेगा संक्षिप्त लिखो, या इस तरह संक्षिप्त दे देगा, कहेगा फैला के लिखो। समझ रहे हो कुछ। और एक सवाल और नहीं बताए थे तो देखते हैं, बता देते हैं। इसमें एक सवाल और बताना था, इकाई और दाई वाला। इसी में टॉपिक में था इकाई और दाई वाला, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट टॉपिक है ये, हाँ ये नेक्स्ट टॉपिक है, संख्या में ये। देखो इसमें जो है इकाई, बाकी सब पढ़ा दिए इसलिए इकाई दाई में खाली करके निकल जाएंगे यहाँ पे। देखो इसमें जो है इकाई अंक को ढूंढना, बोलेगा इकाई अंकों पर गोल घेरा बनाइए। इकाई अंकों पर गोल घेरा बनाइए। सवाल नंबर ए है 455, सवाल नंबर बी है 347, सवाल नंबर सी है 423, सवाल नंबर डी है ABCD, डी है 233, ठीक है ना। इसमें इकाई अंक पे लगाना है गोल घेरा बनाना। दूसरा सवाल है दाई अंकों पर गोल घेरा बनाइए, या लगाइए भी लिख सकता है, कोई जरूरी नहीं बनाइए लिखेगा, लगाइए। तो सवाल नंबर ए है वही ले लेते हैं 465, बी लिख लेते हैं 447, और सी ले लेते हैं 423, डी ले लेते हैं 233, ठीक है ना। एक सवाल और बन सकता है कि सैकड़ा, हाँ
सैकड़े के अंकों को गोल घेरिए। सैकड़े के अंकों को गोल घेरिए। सैकड़े के अंकों को गोल घेरिए। इस तरह भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। ए नंबर, बी नंबर और ले लेते हैं 265 ही ले लेते हैं, सी नंबर 361 और डी नंबर एक सवाल और बना देते हैं 263। तो इसमें जो है सैकड़ा कौन सा है, इसमें सैकड़ा कौन सा है, इसमें कौन है, ये घेरा लगाना है। पहली बात क्या है कि इकाई अंक को गोल घेरा लगाइए। तो सबसे पहले बनाने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, सबको बोल रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। कुछ भी ले लेते हैं, 221 ले लेते हैं, 222 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, तुम ही लोग बोलो। तो जब इधर से होता है हम लोग क्या करते हैं, इधर से पढ़ते हैं हम इस सवाल को। ये क्या होता है, ये होता है इकाई, पहली वाला होता है इकाई, ठीक है ना। और दूसरी वाला क्या होता है, दाई, और तीसरी वाला क्या होता है, सैकड़ा, ठीक है। पहले बोलते हैं इकाई मतलब 1, इकाई मतलब कितना होता है 1, और दाई मतलब कितना होता है 10, और सैकड़ा मतलब कितना होता है 100। तो कितना हो गया 121 रुपया, 121 रुपया, ये हो गया। इस तरह 121 रुपया, इकाई दाई सैकड़ा, 100 सैकड़ा मतलब 100, 120 और 121 रुपया। तो यही होता है इकाई दाई। इसको अच्छे से बनाओ अपना नोटबुक में, जिसमें भी नोट्स बना रहे हो इसमें बनाओ इसको। अब देखो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई 3 हो जाएगा। इसमें इकाई क्या हो जाएगा 0, इसमें इकाई क्या हो जाएगा 7, इसमें इकाई क्या हो जाएगा 5। अब देखो दाई अंक पे घेरा लगाओ, तो इकाई दाई, दाई अंक पे क्या हो जाएगा 3, इकाई दाई, दाई अंक पे 3, इकाई दाई, दाई अंक पे 4, इकाई दाई, दाई अंक पे 6। इस तरह सवाल देगा बनाने के लिए परीक्षा में। देखो इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़ा पे 2, इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़ा पे 3, इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़ा पे 2, फिर से देखो इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़ा पे 6, है ना। इस तरह भी सवाल पूछा जाता है। बाकी ये बना दिए हैं स्थानीय मान क्या होता है बताए हैं, आरोही क्रम बताए हैं, अवरोही बताए हैं, ठीक है ना। एक सवाल बना लो आरोही और अवरोही। ये लिखा है आरोही, आरोही क्रम को ही क्या पढ़ाए थे, बढ़ते क्रम। आरोही को क्या पढ़ाए थे, आगे की संख्या, आगे की संख्या ये बताए थे। इस तरह बताए थे ना, तुम्हारा 0 में जन्म हुआ, 1 2 3 4 दिख रहा है ना सबको, 5 6 7 8 9, ये बढ़ते जा रहे हैं। मतलब मान लो तुम छोटा सा था, इधर बताते हैं, मान लो तुम छोटा सा था, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। यही होता है ना, बढ़ता है इसी तरह ना, इस तरह। ये हो गया आरोही क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है, या इसी को घटते क्रम भी बोलते हैं, इसी को घटते क्रम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, जैसे 9 पहले हुआ तो 9 के पहले 9 से शुरू करते हैं तो क्या होगा 8, इसके बाद इसके पहले 7, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1 और 0। ये क्या हो गया घटते क्रम। अब देखो इसको निशान कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखो। ये पहले बड़ा था, हम लोग बड़े थे हम लोग, कुछ दिन के बाद छोटा हो गया, कुछ दिन और छोटा हो गया, फिर 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 छोटा हो गया। इस तरह इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घटते क्रम, ठीक है ना। सवाल इस वाला को मिटाते हैं तब यहाँ पे बताएंगे। इसको उतार लिए होंगे, इसको भी मिटा दें।
अब यहाँ पे पहले इसको समझो, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है, इसमें सवाल है तो इसी से बना देते हैं। देखो इसमें दिया है कि इसमें दिया है 55, 500, 555 है, 8187 है, 105 है और 6003 है। इसको आरोही क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है ना। और इसका भी एक सवाल है, इसी सवाल को फिर घटते क्रम में सजाना है, ठीक है ना। कितना है, 555 है, 8887 है, इधर ही लिख देते हैं, 105 है, 6003 है। इसको सजाना है घटते क्रम में और यहाँ सजा दो इसको बढ़ते क्रम में। देखते हैं कौन सजाता है 1 सेकेंड में। चलो 1 मिनट का टाइम ले लो, दोनों सजा फटाफट। तो सजाने के लिए क्या करेंगे, सबको देखेंगे नहीं देखेंगे, सबको देखेंगे नहीं देखेंगे, सब इकाई को देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे। ये जो बड़ा होगा वही ना बड़ा होगा, जो ये छोटा होगा वही ना छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो ये 500 है, ये 8000 है, तो ये तो इससे बहुत बड़ा है। ये देखो ये 6000 है, 6003 है, तो 6000 पहले देखेंगे। ये 8000 है, ये 5000, ये 100 है, तो सबसे छोटा कौन है, 100 है ना, तो 105 रखेंगे सबसे पहले। अब देखो ये 1000 में है, ये 1000 में, ये 500, ये 500 है, तो 500 पहले रखेंगे। ये बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। देखो ये 8000 है, ये 2000 है, तो क्या पहले 6000 ना होगा तब ना 8000 होगा। पहले तुम 6000 कम 8000 कमा लोगे तब बाद में 6000 कमाओगे, पहले 6000 कमाओगे। ये क्या है, ये 8 है, फिर 1 8 और 1, ये क्या हो गया, बढ़ते क्रम में। मेरी बात को एकदम बिल्कुल समझो ध्यान से, उसके बाद छापना। अब इसमें देखो क्या कहा है कि अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम को ही कहते हैं घटते क्रम, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, घटते क्रम। तो इस तरह अब बड़ा था आदमी कोई और धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसको छोटा कर रहा है, धीरे धीरे छोटा कर रहा है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा क्या है, देखो ये 8000 है, ये 6000 है, ये 500 है, ये 100 है, ये तो बहुत छोटा है। ये देखो 8000 सबसे बड़ा है, इसमें 8187 रुपया। फिर क्या है, 6000 बड़ा है, इसमें से 6300, यानी कि ये देखो ये बड़ा है ना 8 से, ये 6 से 8 बड़ा है, और ये देखो 5 से ये 6 बड़ा है, और ये पहले तो 4 अंक है, ये 3 अंक है, ये तो ऐसे ही बड़ा हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 5 है, ये 1 है, तो सबसे पहले क्या होगा, बड़ा 5, उसके बाद हो जाएगा 103। ये हो गया अवरोही क्रम और वो हो गया आरोही क्रम। बस इसको रखना है याद, सवाल अपने बन जाएगा। देखो अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है। आरोही, आरोही, देखो यहाँ पे क्या है, आ है, ये आ है और ये अब है, तो अब ब बाद में पढ़ते हैं ना, तो ब बड़ा है, ब बाद में पढ़ते हैं तो बड़ा है, और आ पहले पढ़ने लगते हैं तो आ छोटा है, शुरुआत से करते हैं। इस तरह ट्रिक रख सकते हो, ठीक है ना। क्या इतना, उसको छाप लो तब मिटाएंगे। इधर तालो, इधर तब तक मिटाते हैं, इसको मिटा दें। ये भी सवाल बताए थे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या वाला, ये भी बताए थे। देखो कुछ सवाल है इसमें, कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 9 होता है, तो 3 तो बोला है तो 3 तो 9 रखेंगे। उसके बाद सवाल है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर है 5 अंक, फिर है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 और 5। और इसका क्या पूछा है, योग पूछा है। योग मतलब क्या होता है, जोड़। और योगफल भी दे तो वो भी क्या मतलब होता है, जोड़। योग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ होता है, ठीक है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनेगा तो सवाल बन जाएगा। अब देखो जो बड़ा है ना उसको पहले रखेंगे, योग मतलब जोड़, तो 9 तो 5 है, 9 कैटो है 5 तो 5 तो रख लेंगे। अब इसके सामने रखेंगे 3 टो,
और यहाँ पे जोड़ है, खाली जगह तो इधर छोड़ दो और इसको अब जोड़ो। तो 9 और 9 होता है 18 करी 8 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 फिर से हासिल 1, 9 9 18 1 19 करी 9 फिर से हासिल 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 फिर से हासिल 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। ये हो गया इसका योग, 3 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या। देखो इसी में क्या कहा देता कि 3 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर पूछ देता तो भी घटाते, या कम पूछ देता तो भी घटाते, ज्यादा पूछ देता तो भी घटाते। ठीक है ना। पहले भी बताए थे कि कम बोलेगा या अधिक बोलेगा या ज्यादा बोलेगा। ठीक है ना। लाभ बोले, हानि, लाभ और हानि बोले। ठीक है ना। कम अधिक बोले, लाभ हानि बोले, आगे पीछे बोले, सब में क्या करना है, घटाना है। ये सब में घटाना है, सब का मतलब क्या होता है, अंतर ही होता है। ठीक है ना। लाभ हानि हो गया, आगे पीछे, कम अधिक। ठीक है ना। हार जीत हो गया, हार जीत में भी अंतर ही होता है। पास फेल हो गया, परीक्षा में पास फेल होता है ना, पास फेल हो गया, सब में क्या होता है, अंतर ही होता है। देखो कम अधिक ज्यादा बोलेगा तो घटा देना है, लाभ हानि बोलेगा तो भी घटा देना है, अंतर बोलेगा तो घटा देना, आगे पीछे हो जाएगा तो भी घटा देना है। ठीक है ना। हार जीत बोलेगा, चुनाव में हार जीत होता है, पास फेल परीक्षा में पास फेल होता है, इसमें भी घटा देना है। समझ रहे हो कि नहीं समझा? लिखना था किसी को क्या, पहले लिखाए हैं उससे लिख लेना। देखो अंतर अगर पूछ देता है इसी का तो क्या करते, 9 9 9 9 9, 5 टू 9 है, 3 टू नीचे हो जाएगा और इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे घटाव में कि एक समान अंक है तो दोनों क्या हो जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये बच जाता 9 9, ये हो जाता है इसका अंतर। लेकिन यही सवाल अंतर दिया है तो कहीं गुना भी दे देता है, बोल देता है इसी का गुना करना है, हालांकि ये इतना बड़ा नहीं देता गुना करने के लिए, कहा देता कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की, चलो 4 ले लेते हैं, बोल देता 4 अंकों की, क्या लिख देते हैं, 4 अंकों की छोटी संख्या, यहाँ भी अंकों गलत लिखा गया, अंकों की छोटी संख्या। अगर छोटी बोलता तो 1 लेते हैं, 4 बोला है तो 3 0 हो जाएगा, 1 के बाद 3 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया ना। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाता, गुना पूछा है तो गुना का निशान, और छोटी पूछा है तो छोटी संख्या। अब क्या बोले थे, 1 से कितना भी गुना करेंगे वही उतर जाएगा। ठीक है ना। और 0 जितना है उतना बैठा देंगे, ये हो जाता है गुना। तो ओवरव्यू में तीनों समझ लिया, पहले भी बताए हैं। इस तरह का सवाल रहेगा, जैसे नीचे दिया है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, नीचे दिया है सवाल है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है ना। और फिर सवाल है कि 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 ले लो 5 कुछ भी ले लो, चलो 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या। तो क्या करते हैं, इसका पूछा है इसका अंतर, ये तुम लोग बनाओ।
चलो इतना उतार लिया। एक सवाल अच्छा है, इसको समझ लो। देखो कहता है कि 75 को किससे गुना करें कि 7500 प्राप्त हो। क्वेश्चन है कि 75 को किससे गुना करें कि 7500 प्राप्त हो, ये पूछा है सवाल। तो कैसे जानेंगे? तो इस तरह के सवाल में ये कह रहा है कि 7500 को किससे गुना करेंगे, यानी कि x से गुना करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। ये सवाल कर रहे हैं किससे। यहाँ पे देखो कर्सी का 100 आएगा किससे, तो गुना करें। तो मान लो कि x से गुना कर रहे हैं, कुछ भी मान लो, x y z a b c d, यहाँ पे कुछ भी मान लो। कैसे लिखेंगे? 75 को, जिसके साथ को और शेर है उससे तुलना करते हैं, इसको गुना कर देते हैं a से, बराबर कितना हो रहा है, तो 7500 प्राप्त हो रहा है तुमको। मतलब किसी से गुना कर रहे हैं जो 7500 रुपया तुमको मिल रहा है। तो क्या करेंगे? तो यही करेंगे, x को गुना कर देते हैं। अब क्या बताई थी, कोई भी चीज़ गुना में है और बराबर के उस पार जब पार हो जाते हैं तो वो हो जाता है भाग में। ठीक है ना, गुना में है तो भाग में, और भाग में है तो आपस गुना में हो जाता है। तो अब देखो इसको x को तो यहाँ एडजेक्टिव छोड़ देंगे, x का मान निकालना है तो 7500 बटा में क्या हो जाएगा, 75। 75 से 75 कट गया, बचा 100। यानी कि अगर हम 100 से गुना कर दें तो कितना मिल जाएगा, 7500 मिल जाएगा। क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जे वाला इम्पोर्टेंट था, इसको उतार लिया तो ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, समझने के लिए है वो। अब अगली चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और उसको फिर से डीप से दिया है तो डीप से पढ़ेंगे वो। गुणज और गुणनखंड हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ सवाल है गुणज और गुणनखंड का, इसके बाद चलेंगे समय पर। पढ़े थे ना गुणज, क्या नहीं पढ़े हो? और गुणनखंड, गुणनखंड ये पढ़े थे। तो दो के गुणज, जैसे लिखे हैं कि दो के गुणज, तो दो भी हो सकता है ना, दो के गुणज, दो का दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौक 8, दो पंचे 10, दो छके 12, यानी कि दो का टेबल ही क्या है, गुणज है। तो गुणज समझ रहे हो गुणज को। जैसे 9 के गुणज, तो गुणज क्या हो जाएगा, 9 एका 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 सते 63, 9 आठे 72, 9 नमा 81 और 9 धंग 90, ये हो जाता है 9 का गुणज। अब क्या है कि 12 के गुणनखंड निकालना है। देखो गुणनखंड अलग होता है, ठीक है ना, गहरसू का 9 गुणनखंड, जैसे कह रहा है कि 12 का गुणनखंड निकालना है, और किस विधि से निकालना है, तो भाग विधि से निकालना है गुणनखंड। देखो क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, अब दे सकते हैं 2 से, देखो 1 से दे सकते हैं ना, 1 से भाग देंगे तो 12 उतर जाएगा। अगर 2 से देते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 दूना 12, 3 से भाग दे तो 3 दूना 6, 3 दूनी 6, अगर 2 से फिर भाग दे तो चलो, जब तक कि 2 से जा रहे हैं हम 2 ही से भाग देते हैं, नहीं, 2 से 2 तिया 6,
अब 3 से, 3 एका 3, 3 एका 3, तो किससे किससे भाग जाएगा? देखो 12 में, 12 में किससे किससे भाग जाएगा? 12 से भाग किससे किससे जाएगा? 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 6 से जा रहा है और 12 से जा रहा है। ये हो जाएगा 12 का गुणनखंड। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? गुणनखंड का मतलब क्या है? इसको कितने तरह से तोड़ सकते हैं। एक सवाल और है कि 36 के गुणनखंड, 36 के गुणनखंड, तो क्या करेंगे? 36 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे लिखते हैं, इधर कर देते हैं, 36 ले लेते हैं, ठीक है ना। 1 से जाएगा 36, बिल्कुल जाएगा। 2 से जाएगा 36, देखो 2 से 36 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? ध्यान से देखो, 2 से 2 एका 2, 1 बचेगा, 2 अठे 16, तो 2 अठे 16 ने 18 दूना 36, क्या छोटा छोटा दिख रहा है ना? छोटा लिखते हैं तो। अब फिर से देखो 2 से जाएगा ना, 9 दूना 18, अब फिर से देखो 3 से जाएगा ना, 3 तिया 9, फिर से देखो 3 से जाएगा ना, 3 एका 3, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया? 1 से भी जाएगा 36 में भाग, 2 से भी जाएगा, देखो 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, और कितना है? 18, 18 से भी जा रहा है ये वाला, और 36 से भी जा रहा है। ये हो गया 36 के गुणनखंड। क्या इतना समझ में आ गया? एक बताए थे कि 48 का पेड़ गुणनखंड लिखा लो, पेड़ गुणनखंड, इसका करना है पेड़ गुणनखंड। तो कितने तरह से निकाल सकते हैं 48 का? 2 तरह से निकाल सकते हैं ना। 12 चौके 48, 12 गुना 4 48 होता है। इसको तोड़ सकते हैं 2 गुना 2, इसको तोड़ सकते हैं 6 गुना 12, 6 दूना 12, इसको तोड़ सकते हैं 3 दूना 6, क्या हो गया ना। इसको तोड़ सकते हैं 24 दूना 48, इसको तोड़ सकते हैं 12 दूना 24, इसको तोड़ सकते हैं 6 दूना 12, इसको और तोड़ सकते हैं 2 तिया 3 दूना 6। तो ये हो गया पेड़ गुणनखंड। तो इसी तरह का तुम लोग को बनाना है पेड़ गुणनखंड, 64 का पेड़ गुणनखंड बनाना है, ठीक है ना। चलो 100 का पेड़ गुणनखंड बड़ा हो जाता है, तुम लोग को बड़ा नहीं देंगे। चलो 12 का पेड़ गुणनखंड बनाना है, 16 का पेड़ गुणनखंड बनाना है। इतना बना के दिखाओ, देखो प्रयास करो तो क्या दिखाई दे रहा है? मैथ्स हर चीज सीखेगा, कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है ना। जितना पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनो। नहीं बना, हम बना के दिखाते हैं, या बन गया। चलो इसको तोड़ सकते हैं कितना बार में? तो 2 से देखते हैं, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64, इसको तोड़ सकते हैं 16 दूनी 32, इसको और तोड़ सकते हैं 8 दूना 16, इसको और तोड़ सकते हैं 4 दूना 8, इसको और तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4, तो 64 का हो गया पेड़ गुणनखंड। 12 का देखो पेड़ गुणनखंड और भी बना सकते हैं तरह से इसको। 12 का पेड़ गुणनखंड देखो तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, इसको थोड़ा स्पेस देते हैं। 16 का पेड़ गुणनखंड बना के दिखाओ तो 8 दूनी 16, इसको तोड़ सकते हैं 4 दूनी 8, इसको भी तोड़ सकते हैं 2 गुना 2, मतलब जो अंत हो जाएगा जब तक। अब 2 को नहीं तोड़ सकते हैं, 2 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 2 हो जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे तो 1 गुना 2 हो जाएगा, है ना। इसको भी तोड़ते तो 1 गुना 2 हो जाता है, तो 1 गुना हो जाता है तो उसको कोई मतलब नहीं है, फिर वही हो जाएगा, इसलिए हम 2 ला करके छोड़ देते हैं। ये हो जाता है पेड़ गुणनखंड। ध्यान से सुनो, 64 को क्या किए, इसमें मन में दिए कि 2 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। देखिए 64 को क्या किए, 2 से भाग दे के देखे मन में, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 4, तो 2 दूनी 4, 32 दूना 64 होता है। तो इसको 32 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए।
अब ये 2 हो गया तो छोड़ देते हैं उसको, 32 को तोड़ सकते हैं, 16 को पढ़ते हैं 2 बार, तो 16 दूना 32 होता है ना, तो वही यहाँ पे 16 दूना 32 तोड़ दिए। अब देखो 16 को भी तोड़ सकते हैं ना, 8 दूना 16, अब 8 दूना 16 तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ऊपर वाला को 16, 8 दूना 16। अब देखो 4 को 8 को भी तोड़ सकते हैं ना, 4 दूना 8, मतलब नीचे गुना करके ऊपर वाला पूर जा रहा है, 4 दूना 8। अब 4 को भी तोड़ सकते हैं ना, 2 दूना 4। यह होता है पैड गुणनखंड। क्या इतना समझ में आया? उतारना है, छापो फटाक से या स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाएं। अब देखो चॉकलेट का जो है कहता है कि 40 चॉकलेट का 1/2 भाग कितना चॉकलेट होगा। क्वेश्चन है कि 40 जो चॉकलेट है, 40 चॉकलेट का 1/2 भाग कितना चॉकलेट होगा, ये बताना है। 25 चॉकलेट का, चलो बी नंबर देते हैं इसी किताबी से, 48 किताबों का 2/3 भाग कितना होगा, कितना किताब होगा। सी नंबर सवाल है 36 गायों का 1/3 भाग कितना होगा। 36 गायों का 1/3 भाग कितना होगा। 3 नंबर सवाल बनाना है 32 बकरियों का 1/4 भाग कितना होगा। 1/4 भाग कितना बकरियां होगा, ये बनाना है। बन पा रहा है, चलो इसको यहाँ बनाते हैं। कितना है 40 बकरियां को, का मतलब क्या होता है गुना, तो 1/2, ठीक है ना। तो 2 से भाग देंगे इसको, 2 दूनी 4, 1 0 बच गया तो 20, कितना हो जाएगा 20 चॉकलेट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं यहाँ पे कितना है 48, का मतलब क्या होता है गुना, तो 2/3, 48 कटा सकते हैं 3 से, तो 3 एका 3 और 6 तिया 18, तो 16 तिया 48 होता है। 16 को 2 बार गुनेंगे गुना तो 32, यानी 32 किताबों का भाग हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं तो कितना है 36 गाय हैं, का मतलब होता है गुना, तो 1/3, 3 से भाग देंगे, 3 एका 3 और 3 दूना 6, तो 12 तिया 36। अब इसका देखना तो 32 का क्या है 1/4, तो कितना होता है 32 का 1/4 ही है ना। हाँ 32 का 8 चौके 32, तो 8 बकरियां हैं, ठीक है ना। नहीं आया समझ में, फिर से बताएंगे, समझ में आ गया होगा। देखो क्या था पहले नंबर क्या था, तो 40 चॉकलेट था, का मतलब यहाँ है गुना, तो 1/2 निकालना है, तो 2 से इकाई अंक को काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 1 0 है तो ये हो गया, और 1 को कितनों से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, ये 32 हो गया। दूसरा नंबर सवाल क्या था 48 का 2/3, 2/3, देखो 3 से कटाएंगे इसको, 3 1 3,
बच जाएगा यहाँ पे 1 यानी कि 18, 6 तिया 18 हो गया, 16 तिया 48 और 16 दूना होता है 32, तो 32 हो गया। देखो सी नंबर क्या था, 36 गाय था जिसका 1/3 भाग, तो 12 तिया होता है 36, तो 3 एका 3 और 3 दूना 6, 12 तिया होता है 36, तो इसका नाम 12 हो गया। अंत में क्या था, 32 का था 1/8, तो 1/4, तो 8 चौके होता है 32, 8 वो बकरियां था। ये था सवाल। कुछ सवाल है इसमें भिन्न का भी, कहता है बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखना है। सवाल है 3/7 है, 3/7 है, 5/7 है, 1/7 है और 2/7 है, 6/7 है। इसको बढ़ते क्रम में बोले हैं लिखने के लिए, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में बोले हैं लिखने के लिए। और एक सवाल और है, कहता है कि यही सवाल है, एक क नंबर है, ये ख नंबर है, ये है 3/11, 5/11, 7/11 है, 1/11 है, 2/11 है। और एक सवाल इसी पे है घ नंबर कि 13 है, 15 है, 14 है, 14 है, 18 और 12 है, और ऊपर में सब में क्या है, 8 है, सब में क्या है, 8 है। इसको भी बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बताए क्या थे कि जिसका हर, ये नीचे वाला को बोलते हैं हर, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, ठीक है ना। जब हर समान हो, जब हर समान हो, तो जब हर समान हो तो सबसे बड़ा जिसका अंश होगा वो बड़ा भिन्न होगा, तो इसमें बड़ा क्या हो जाएगा, 5/7, ये हो जाएगा बड़ा। बढ़ते क्रम में, अच्छा बढ़ते क्रम में बेटे पूछे, तो सबसे बड़ा इसमें तो हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, ये वाला। तो बढ़ते क्रम में पूछा है नहीं, तो छोटा पहले कौन सा होगा, एक छोटा है, तो एक छोटा है ना इसमें, बढ़ते क्रम में पूछा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये होगा बढ़ते क्रम में, नीचे में सब में 7, इस तरह। इसका भी देखो सबसे बढ़ते क्रम में पूछा है तो सबसे छोटा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 3 5, 5 और 7, नीचे क्या है 11, 11 11 11 11 11 11। देखो जिसका हर समान था उसका, जिसमें अंश बड़ा है वो बड़ा है, लेकिन जिसका अंश समान है, ये अंश इसमें समान है, अंश इसमें समान है, तो जिसका हर छोटा, जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ा, वह भिन्न क्या हो जाएगा, वो बड़ा होगा। अगर अंश समान है तब वो बड़ा होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा इसमें, ये, तो इसमें बड़ा बनाने के लिए सबसे छोटा ढूंढना पड़ेगा, सबसे छोटा कौन हो जाएगा 18, इससे सबसे छोटा क्या हो जाएगा 18, सबसे छोटा हो जाएगा 18, इसके बाद क्या हो जाएगा 15, इसके बाद क्या हो जाएगा 14, इसके बाद कौन होगा 13, इसके बाद क्या होगा 12, यानी कि ये वाला बड़ा भिन्न है। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
ये दोनों सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए इसको बार बार देखना, कॉपी में लिखो। इतनी बात समझ में आया?